हेलो। हाँ पूछन कौन बोल रहे हो बेटा? हाँ अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है भाई? जी मैं मौलाना दादरी बोल रहा हूँ बनारस से। मौलाना कादरी बनारस से? हाँ जी बताएं शेख। मैं जामिया दादरिया फॉर्म पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा जी, सब खैरियत से हैं आप? हाँ जी बताइए। आप गाली क्यों देते हो अल्लाह के वलियों को? क्या? हाँ किसको गाली देते हैं? अल्लाह के वलियों को गाली क्यों देते हो आप? अल्लाह के वलियों को गाली? हाँ माज़अल्लाह, तौबा तौबा मेरे भाई, अल्लाह के वलियों को तो हम लोग इतना मानते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आपने हुजूर गरीब नवाज को गाली दिया है फेसबुक पे। फेसबुक पे गाली दिया है? हाँ हुजूर गौजे आजम की जान में गुस्ताखी की है। हमने गुस्ताखी की है? हाँ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में गुस्ताखी की है। अच्छा, अल्लाह के नबी की जान में भी गुस्ताखी कर दी? अल्लाह सुब्हान व तआला की जान में भी गुस्ताखी की है। अच्छा, अल्लाह की भी जान में गुस्ताखी कर दी? हाँ और आप इतने तहमिया तो अल्लाह के ज्यादा मरतबा मानते हो। इब्ने तैमिया को अल्लाह से ज्यादा मानते हैं? क्या हाँ जी मौलाना कादरी साहब, आप मेरे भाई होश में हैं कि नहीं? मतलब क्या, मतलब बिना सर पैर के आप बात कर रहे हैं? मैंने जिस ऑडियो में अल्लाह ताला को गाली दी हो, अल्लाह के नबी को गाली दी हो, अल्लाह के वली को गाली दी हो, साहबा को गाली दी हो, इमाम को गाली दी हो, वो ऑडियो आप मेरे पास भेजिए। मैं 1000 लोगों के बीच में तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आपने ये नहीं बोला कि फल तो मेरी मोहम्मद, ये क्या? फल तो जोली मेरी या मोहम्मद। हाँ ये तो कव्वाली है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट करना मैं जाऊंगा खाली। तो मेरे भाई ये बताइए, अल्लाह के होते हुए अल्लाह के नबी से झोली भरवाई जा रही है, ये तो शिर्क है ना? कुरान में अल्फाज है कि फल तो जोली मोहम्मद कहना चिंते। हाँ बिल्कुल शिर्क है। अल्लाह ताला सूरह फातिहा में फरमाता है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मदद मांगना है, झोली भरवाना है, अपनी परेशानी दूर करना है, औलाद चाहिए या कुछ भी चाहिए, रोजी रोटी में बरकत चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, तो हमें अल्लाह से मांगना है ना। ये आयत में अल्लाह ने कहा कि नबी जो मानना चिंते। अरे आपको क्या हर चीज आयत में चाहिए क्या? अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि अल्लाह से ही मदद मांगो, तो सारी बातें इससे साफ हो गई कि अब अल्लाह को छोड़ के किसी से मदद नहीं मांगनी है। अबे तयाज लदाने का नाम इस्लाम नहीं है। हैं? तयाज मत लदा। यार आपको मौलाना किसने बना दिया? नकल करके पास हुए हैं क्या आप? सुनिए अबे नहीं, नकल करके आप पास हुए हैं मौलाना कादरी साहब? आजा हम सुन मेरी बात सुन। ज्यादा सुन ना कीजिए, तमीज से बात कीजिए, ठीक है? आपका नौकर नहीं हो जो सुन कर रहे हो। और दूसरी चीज सुन लो, एक चीज मेरी बात तुम कान खोल के, ठीक है? अल्लाह के अलावा अगर किसी गैरुल्लाह से मांगते हो तो ये शिर्क है। नबी के मानना अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि ए नबी, आप लोगों को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसका इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को है। और अल्लाह ताला ने बेशुमार अपनी आयतों में कहा है कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनता है, अल्लाह तुमको देगा, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। तो आपको अल्लाह से मांगने में दिक्कत क्या है? अल्लाह से झोली क्यों नहीं भरवाते हैं आप? अबे ये आज नहीं मानेगा कि अल्लाह ने नबी अल्लाह इजाज़त फरमाता है कि तुम मोहम्मद से उसे तुम ले लो। अरे वो तो अलग आयत है ना, नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। हाँ तो नबी ने इससे रोक दिया है ना, नबी ने ये कहा है कि मुझसे ना मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। भाई ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह के नबी चाहे, तो अल्लाह के नबी फौरन उसको टोकते हैं, कहते हैं नहीं, सिर्फ इतना कहो कि जो अल्लाह चाहे। अबे जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, ठीक है? गैर मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। जितनी गाली देना है अपने इमाम को दो, हमको मत दो। तेरा इमाम मुकल्लिद नहीं थे भाई, हमारे इमाम तो अल्लाह के नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी है
اور ताफिलो ना इमाम मेरे नबी। अरे जाओ मेरे भाई, अपना काम करो। लग रहा है मजार पे आज तुमने ज्यादा चरस रस सूंघ ली है। ठीक है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है मेरे भाई। आप होश में आइए, थोड़ा मुंह पे पानी की छींटे मारिए। तेरी दान पतले ये मौलाना है, गाली दे रहे हैं, भड़वा बोल रहे हैं। माशाल्लाह, तौबा तौबा। भाई किसने आपको मौलाना बना दिया? किस जाहिल ने आपको मौलाना बनाया है? अबे तेरी अम्मा ने तेरा तलकीफ में सोता है। अब बोल हैं? तो नहीं बोलेगा, तलकीफ सोचता है, उसको नहीं बोलेगा। किसको कह रहे हो भाई? तेरे पंडित तलकीफ तो तेरा पंडित तलकीफ हुआ है ना भाई। जो ये मुंह में लॉलीपॉप चूस रहे हो, पहले उसको निकालो। आवाज आपकी तोतली आ रही है, थोड़ा ठीक से बोलो। जाहिल, अबे इसमें जाहिल, तू जाहिल है भाई जाहिल जो होता है मुकल्लिद होता है। इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। तू भी नहीं है दैन मुकल्लिद उन 1902 में। अरे दैल देखो, जो दैल मुकल्लिद होता है ना, दैल मुकल्लिद इमाम आदम अबू हनीफा अलैहिमुल्लाह थे। हम दैल मुकल्लिद नहीं है। अबे जाहिल सुन, अबे जाहिल दैन मुकल्लिद बोलते भी क्यों है? तुझे यही नहीं मालूम? गैर मुकल्लिद उसको बोलते हैं जो तकलीद ना करता हो। तो तकलीद का मुनकिर हो। हाँ, तो तकलीद का मुनकिर थे ना। हाँ, जो नहीं, अगर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला में तकलीद का मुनकिर होते तो अपनी तकलीद न लगाने चाहिए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कब कहा कि मेले दाने के बाद मेरी तकलीद करना और तुम लोग हनफी बन जाना? ये कब कहा? किताबें पढ़ी है तूने? अबे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कब फरमाया कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी तकलीद करना और मेरे नाम से हनफी मसलक बना लेना और हनफियों में बरेलवी, देवबंदी, कादियानी बन के बट जाना? ये किसने बोला? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो खुद फरमाते हैं कि जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह खुद अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस थे। अबे अहले हदीस में से इमाम आजम की कितनी किताबें हैं? चल नाम बता। एक भी किताब उनकी नहीं है। एक भी किताब नहीं है, सारी किताबें उनके नाम से मंसूब हैं। ठीक है, ये फिकुल अकबर, हिदाया, दुर्र मुख्तार, फतावा आलमगीरी, ततरखानिया, ये तमाम किताबें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से मंसूब है। उन्होंने कोई मसले मसाइल उल्टे सीधे नहीं लिखे। तुम लोगों ने उनको बदनाम किया है। अबे जाहिल सुनेगा, फतवा आलमगीरी किसका लिखा हुआ है तुझे पता है? हाँ, किसका है? आलमगीर का। हाँ, तो आलमगीर इमाम अबू हनीफा के जमाने में थे। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से मसले मसाइल जिन किताबों में भाई लिखे गए हैं, उनका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। भाई ज्यादा जाहिल ना बोलो। हमको लग रहा है आप अपने ऊपर से कयास करके मेरे को जाहिल बोल रहे हो। इतने जाहिल है तू, जाहिल है, इतने जाहिल तेरा। हाँ, मुकल्लिद जाहिल होता है, सुन लिया मैंने। कितनी बार बोलोगे मेरे भाई? मुकल्लिद अरे दैल मुकल्लिद हम नहीं हैं, हम मुत्तबे सुन्नत हैं, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात। तुम्हारे पिलाने पील शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 704 पे लिखा है, आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो जाओ, तुम नहीं पिराने पीर को मानते हो, तुम वलियों को नहीं मानते हो, तुम वलियों की जाके गुस्ताखी करते हो। एक मिनट क्या 2 मिनट नुते हैं। तुम ये बताओ, पिलाने पीर को क्यों नहीं मानते हो? सुन मेरी बात सुन, अगर तेरी माँ के ऊपर वाकई मेरी माँ के ऊपर ना जाओ, दूसरों की माँ बहनों पे मत आया करो। कैसे मौलाना हो? जाहिल गालीबाज मौलाना हो क्या? बरेलवी बनने के लिए क्या गाली देना सुन्नत है क्या? अबे इब्ने थौत की नाजायज औलाद, इब्ने थौत की हम औलाद नहीं है, हमारे अब्बा का नाम दूसरा है। आपको गलत फहमी हो गई है। समझ के औलाद है तू। अरे मेरे भाई, आप क्या मेरे भाई शराब वराब पी के फोन कर रहे हैं क्या? नशे वशे में क्या हो क्या गया आपको? अबे शराब अभी पीता है। मौलाना कादिरी साहब, देखिए आप ये बच्चों वाली हरकत छोड़िए और जाके इल्म हासिल कीजिए, ठीक है? फोन डालना नहीं, मेरी बात सुन भाई। पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। ये नजदी की औलाद और पजिदी की औलाद, मेरे भाई हम किसी की औलाद नहीं है, हम अपने बाप की औलाद हैं। आपको दिक्कत हो रही है तो अभी क्या कहिए, अभी आपके आला हज़रत के फतवे खोलना स्टार्ट करूं? अभी आप फोन काट के भागोगे।
अबे लोग छोटी से पहले बात सुन। भाई गाली मत दीजिए, मैं फिर आपसे बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ, नहीं आपकी जबान खींच के जूता साफ करूंगा अपना, ठीक है? बदतमीजी मत कीजिएगा मुझसे। अबे मेरा शैतानी मेरा जूता जाप चलेगा, मेरा दर्जूपुर शैतान मेरा जूता जाप चलेगा। अरे यार अब जर्दीस को कहाँ बीच में ला रहे हो? हद है, तुम आला हजरत को बीच में लाओ। तुम्हारा आला हजरत अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे खुद फतवा देता है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो तुम लोग कुत्ते हो कि नहीं? अब ये बताओ कौन से कुत्ते हो? भौंकने वाले कुत्ते हो, काटने वाले कुत्ते हो, दौड़ाने वाले कुत्ते हो, चीखने वाले कुत्ते हो, खुजली वाले कुत्ते हो, कौन से कुत्ते हो? आला बात तो मान लिया, तो आला हजरत की बात तुम नहीं मानोगे? माज़अल्लाह गुस्ताखी कर दिया आला हजरत की शान में तुमने। ये बात आला हजरत की माना? बिल्कुल मानेंगे। आला हजरत अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, हम उनको कुत्ता मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आला हजरत कहते हैं कि वहाबी मुतल्लिद काफिर है, ये भी मान ले। तो वहाबी होंगे ना काफिर? हम वहाबी थोड़ी ना है, हम तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हैं। तो गैर मुकल्लिद काफिर हैं, तो उनका फतवा इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ऊपर ठुक गया। माज़अल्लाह आला हजरत के नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह काफिर थे? तौबा तौबा तौबा। अशरफ अली थानवी साहब अपनी कलम से लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। तो एक अशरफ अली थानवी जो हनफी है वो कह रहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे। एक आला हजरत अहमद रजा खान जो खुद हनफी है वो कह रहा है कि जो गैर मुकल्लिद हैं वो काफिर हैं। तो अब तुम दोनों हनफी आपस में भाई बैठ के फैसला कर लो कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह काफिर थे या मुस्लिम थे। मेरी बात सुनेगा, वो बंदी छुपा हुआ गैर मुकल्लिद है। मैं भी, मेरी एक किताब आने वाली है, मैं पूरा हवाला। अच्छा तुम किताब भी लिखते हो? तुम्हारी किताब पढ़ेगा कौन? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी किताब नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारी किताब में सिर्फ गालियाँ लिखी होंगी और बरेलवी बनने के लिए गाली देना फर्ज है। सुन, मैंने जामिया बनारस से 4 आलिम को मुसलमान बनाया है। 4 आलिम को मुसलमान बनाया है? हाँ, 4 आलिम को। ये कहिए कि 4 जो लोग दीन पे लगे हुए थे उनको आपने गुमराह कर दिया है। मुसलमान बनाया, मुसलमान। और उन्होंने अच्छा मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान की तारीफ बताइए जरा। मुसलमान तू तो मुसलमान नहीं है, गैर मुकल्लिद वहाबी नजदी मुसलमान। तो हम गैर मुकल्लिद नहीं है ना, ना हम वहाबी हैं ना भाई कोई नजदी है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है। आपने पिराने पीर की शान में गुस्ताखी की है। पिराने पीर ने खुद फरमाया है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। आप पिराने पीर की बात नहीं मान रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम वलियों को गाली देते हैं। तू इल्जाम लगा, एक भी किताब में। अरे दुनिया तो तालिबीन में लिखा हुआ है, पढ़ी है कभी तुमने जिंदगी में अपनी? तू चलेगा वो किताब आजम की है। अबे ये तो तुम्हारे आलिम लोग खुद कहते हैं। नहीं, मेरे आलिम नहीं देखे। अल्ले भाई असल में आपका हमको लग रहा है ऊपर वाला माला हिल गया है थोड़ा। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए मेरे प्यारे मौलाना कादरी साहब, ठीक है? मेरी बात सुनेगा। अच्छा ये बताइए, आला हजरत आपके मलफूजात आला हजरत में एक बात नकल करते हैं कि मूसा सुहाग अल्लाह की बीवी थी। तो क्या आपके आला हजरत ने जाके निकाह पढ़वाया था अल्लाह के साथ? अच्छा ये मलफूजात आला हजरत से लिखी हुई किताब है। अरे ये बताओ अल्लाह ताला से निकाह ये मूसा सुहाग के साथ तुम्हारे आला हजरत ने पढ़वाया था? पहले तू बता मलफूजात का मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कौन है? कहाँ से छपी है? कब छपी? कितने की मिलती है? कितने पन्ने हैं? बस बात घुमाना शुरू कर दिया। मुसन्निफ। अबे जाहिलो, जब तुमको तुम्हारे आला हजरत का अता पता लापता है तो क्यों बहस करते हो अहले हदीसों से? इल्म के मैदान में कभी नहीं जीत पाओगे तुम। अबे जाहिल, मुसन्निफ तुम्हारे हनफी मसलक में तो कुत्तों को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर छोटा सा पिल्ला हो तो उसके मुंह को बांध के बगल में दबा के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के जा नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। और तुम्हारा आला हज़रत कहता है मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी कुत्ते हैं। तो तुम लोग का धर्म भाई ये कुत्तों का है। इंसानों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग कुत्ते हो। इसीलिए फोन कर करके भौंकते हो, परेशान करते हो, अपने अंदर की भड़ास निकालते हो। अबे जाहिल, पहले बात सुनेगा।
भाई जाहिल जाहिल कहना छोड़ दो, इतनी देर से तुम खुद जाहिल हो और अपने ऊपर से कयास करके मेरे को जाहिल कह रहे हो। मुकल्लिद जाहिल होता है। इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह इजमा नकल करते हैं कि मुकल्लिद जाहिल है, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। हद हो गई यार मौलाना कादरी साहब। आपने काहे के लिए फोन किया था, क्या काम क्या है आपको? काम क्या है आपको मेरे भाई? एक बात बता, मुझे मजबूता का हवाला पेश किया तो मुझे कबूल से भी मुजद्दिद कौन है? मजबूता का हैं? मजबूता का मुजद्दिद कौन है? आला हजरत। आला हजरत नहीं है, जाहिले आजम। अबे जाहिले आजम मलफूजात आला हजरत, उसमें आला हजरत के जो फतवे हैं उसको नकल किया गया है। आला हजरत कभी जिंदगी में पढ़िए फतावा भाई, फतावा रजविया और ये मलफूजात आला हजरत, ये सब कभी पढ़ी है तुमने? अबे मुजन्निद को आला हजरत काबू कर देना ना। भाई पहले जो ये मुंह में आपने पान दबा रखा है या टॉफी चूस रहे हैं, पहले उसको थूक दीजिए भाई, आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ये बता दीजिए फोन आपने क्यों किया है? टाइम पास के लिए किया है तो टाइम पास आपका हो गया, और गाली देने के लिए फोन किया है तो आराम से गाली दे लो और फोन काटो। तू इसने तैमिया तो तू मानता है, वो काफिर उसी था। इब्ने तैमिया काफिर था या उसी था वो। अच्छा यहूदी था। हाँ, इसने और आला हजरत क्या था? शिया था। जब तुम शिया को मान सकते हो तो मेरे भाई तुम्हारा कोई भरोसा दीन नहीं है, क्योंकि तुम खुद शिया के मानने वाले हो। तो अहले सुन्नत वल जमात को तो तुम काफिर यहूदी ये सब बताओगे ही। अबे इब्ने तैमिया तो तुम आला हजरत शिया था, उसने भाई तकैया करके सुन्नी बना और शियत की जो गंदगी थी उसको सुन्नत भाई वो सुन्नियत में डाल दिया। जैसे कुंडे हैं ये अमीर माविया ठीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत थी उसके ऊपर शिया लोग चोरी छुपे कुंडे मनाते थे। उसको इमाम आला हजरत ने उसको सुन्नियत में डाल दिया कि ये जाफर सादिक की नियाज है। तो कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं बताओ जरा? पहले इब्ने तैमिया ने जो बात अबे कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? जाहिल मौलाना बताना, बहुत बड़ा तूने 4 आलिमों को मतलब वो ईमान पे लाया है ना, मुसलमान किया। चल बता कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? इब्ने तैमिया को तो छोड़ दे, हम इब्ने तैमिया भाई वो इब्ने तैमिया के मुकल्लिद भाई नहीं है, हम कुरान हदीस को मानते हैं ना। तो तू ये जो कुंडे मनाता है इसको कुरान हदीस से साबित कर। इब्ने हदीस तो मानता है, बताता है तमाम हदीसों का नाम बता। हैं? इब्ने हदीस से नाम है। अरे हदीस के नाम पगले, हदीस की किताबों के नाम होते हैं। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक और हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार, बहुत सारी भाई वो किताबें हैं, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। इमाम मालिक की हदीस पढ़ेगा मुकल्लिद बन जाएगा। अच्छा इमाम मालिक की हदीस पढ़ेंगे तो मुकल्लिद बन जाएंगे, ये तेरे बाप ने उसूल बनाया है? हाँ नहीं, तेरे बाप सऊदी वाले ने उसूल बनाया, मैंने नहीं। हाँ तो ऐसे उसूल हम नहीं मानते किसी। देखो किताब और सुन्नत की बात को मानना तकलीद नहीं है। तेरी अम्मा चाहती तो पहले पास होने गई थी कि चौथी से पूछो ले जा, चौथी तो मैं पास हो जाऊंगे, तब मेरी मुतल्लिद में चाहती हुई थी, समझा? अबे क्या है ये बड़े बदतमीज आदमी हो मेरे भाई, आप इतनी देर से माँ बहन पे पहुँचे जा रहे हो, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को मौलाना कहा तो आपको इज्जत दे रहे हैं, आप वो की सर पे बैठे जा रहे हो। तो भाई बदतमीजी करना छोड़ दीजिए, अल्लाह का खौफ है कि नहीं आपको? ऐसे लोगों की इस्लाह की जाती है, माँ बहनों के बीच में शान की उनकी इस्लाह भाई की जाती है। अगर मेरी कोई गलती है तो मेरी कोई इल्म की बुनियाद पे मेरी भाई आप इस्लाह कीजिए। आपको मेरे भाई आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करते हो। तो इसमें तो मुसलमान साबित कर, तुम आला हजरत को मुसलमान साबित करो। मैं बाद में दल दूंगा तो पहले तो इब्ने तैमिया का हम ठेका नहीं ले रखे हैं ना, तुमने आला हजरत का ठेका उठाया है। मैंने इब्ने तैमिया मुसलमान हो या ना मुसलमान हो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह की जो बात कुरान हदीस से साबित है हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के मुकल्लिद थोड़ी ना है। अरे क्यों मानते हो? तुम आला हजरत की मुकल्लिद हो ना, तुम आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो तुम भी आला हजरत को कुत्ता बोलो।
अबे आला हजरत ने इब्ने तैमिया आला हजरत को कुत्ता बोलो, कुत्ता। आला हजरत को कुत्ता बोलो, उसने खुद को कुत्ता बोला है। मेरे पास यही है, तुम लोग के पास यही, तब तुम लोग भी जान पर। और तुम लोग के पास क्या है, जबरदस्ती हमारे इमाम इब्ने तैमिया रहमुल्लाह को तुम काफिर बोल रहे हो, यहूदी बोल रहे हो, दूसरों के मेरे भाई उलमाए दीन को गाली दोगे, ठीक है। और तुम्हारा जो आला हजरत जो खुद शिया था, जिसने खुद को कुत्ता कहा और हमने उसको कुत्ता कह दिया, तो हमारे ऊपर भाई इल्जाम की बारिश। जो इमाम था उनकी है, अभी इब्ने तैमिया इमाम थे, जो थे जाहिल। अबे जाहिल, इमाम का माना क्या होता है मालूम है तेरे को? दूसरे बोलो मेरा इमाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अबे ऐसे तो मस्जिद के जो इमाम है, क्या उनको भी अल्लाह के नबी बना दें हम? माज़अल्लाह। इमाम का माना होता है लीडर। हाँ तो लीडर जो हमारी जमात के इमाम है, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस के, वो हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो हमारे इमाम आजम है, इमामुल अंबिया हैं, वो हमारे इमाम हैं। लेकिन उसके बाद भी इमाम आए हैं, उनका इनकार हम नहीं करते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, इमाम शाफी रहमुल्लाह और इमाम मालिक रहमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल भाई वो रहमुल्लाह, इमाम बुखारी रहमुल्लाह, ठीक है। इमाम साबित कर, इसमें तैमिया तो चल हैं? इमाम साबित कर पहले। अरे तुम अपने आला हज़रत को इमाम साबित करो ना, उसको किसने इमाम बना दिया? इमाम साबित बरेली में पैदा होके सुन्नियत में शिर्क और बिदअत डाल दिया, उसको तुम लोगों ने अपना इमाम बना लिया। ऐसे हवा में इमाम बना लोगे क्या? इमाम हमने नहीं बोला इमाम। अगर ऐसे हवा में इमाम बन जाता है तो आज से हम भी इमाम हैं। इमाम अप्पू खान, जाओ अबे सुन, अब साबित करो कि अप्पू खान इमाम नहीं है। अच्छा तू नबी की हाल की बात। फिर वही चीज, जब यार तुम्हारा आला हजरत जैसे लोग इमाम हो सकते हैं, तो अप्पू खान इमाम क्यों नहीं हो सकता है? तो आज से हम भी इमाम हैं, जाओ। हुआ है आला हजरत कुत्ता है, उनका फतवा है, उनको कुत्ता बोल नहीं रहे हो भाई। मैंने तो फतवा दिया नहीं है कि मैं सुअर हूँ। आला हजरत फतवा है कि नापाक है, सुअर है। तो माज़अल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को नापाक और सुअर बोल दिया। तौबा तौबा तौबा। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी तुम्हारे इमाम अहमद रजा खान साहब ने। इमाम आजम का मुकल्लिद है ही नहीं है। अच्छा गैर मुकल्लिद नहीं है तो मुकल्लिद होंगे? हाँ गैर मुकल्लिद है ही नहीं है इमाम। अरे तो मुकल्लिद होंगे फिर? मुहद्दिसीन है और मुहद्दिसीन है। हाँ मुहद्दिसीन है भाई कितने थे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह? दुनिया में एक ही थे ना, तो मुहद्दिस होगा ना कि मुहद्दिसीन हो जाएगा? अरबी से भी पैदा लो क्या मेरे भाई? अबे क्या है, मुहद्दिसीन में से थे इमाम आजम। अच्छा भाई वो मुहद्दिस थे तो उन्होंने कौन सी हदीस नकल की? उनको तो किसी ने रावी भी नहीं बनाया हदीस का। मतलब ऐसे मुहद्दिस थे कि जिनसे किसी भी मुहद्दिसीन ने कोई हदीस को भाई आज तक लिया नहीं, और तुम उनको बता रहे हो भाई वो मुहद्दिस थे। यार तुम्हारा मसला है कि क्या है, कितना कंफ्यूजन में। कभी कहते हो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे, कभी कहते हो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भाई वो जो क्या बोलते मुजतहिद थे, कभी कहते हो कि वो भाई वो मुहद्दिस थे। वो थे का जाहिले आजम भाई? इतनी देर से जाहिले आजम क्या एक ही चीज मेरे भाई तुम्हारे आला हजरत ने सिखाई है तुमको? जैसे तुम्हारा आला हजरत बात बात पे लोगों को काफिर 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 बोलता रहता था, वैसे तुम लोग ने भी एक लकब सीख लिया है कि जाहिले आजम जाहिले आजम जाहिले आजम। हद होती है यार। इलाहाबाद में आके मारो ना तेरी माँ बहन के सामने, समझा? इलाहाबाद में आके मारोगे हमको हमारी माँ बहन के सामने? भाई अगर वाकई अपनी माँ का दूध पिया हो ना तो एक बार आके खाली छू के दिखा देना, ठीक है? हाँ तेरे 50 चलती दूध में उतार पाया। हमें नहीं पता था कि तुम मौलाना के साथ साथ मतलब भाई वो गुंडे भी हो। भैया हमसे गुंडे ना करना, नहीं भारी पड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है? दीन की बात करना है, दीन की बात करो। लड़ाई झगड़े की बात करना है तो किसी दिन अकेले में आके मिल लेना। अबे जाहिल तेरी लाल के पति थी, उन्हें कौन दूसरा दिया लाल भाई का? अच्छा ये बताओ आतंकवादी हो क्या तुम?
नहीं तो हम तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन आतंकवादी हो कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में तुम आतंकवादी हो जो मारपीट की धमकी दे रहे हो कि घर में तुम्हारी माँ बहनों के सामने मारूंगा? भाई हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, हम किसी को मारपीट की धमकी नहीं देते हैं। हमको लग रहा तुम आतंकवादी हो गुरु। अरे तुम्हारे पिराने पीर ने कह दिया अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है, तुम पिराने पीर को नहीं मान रहे हो, वली को नहीं मान रहे हो, तो तुम किसकी मानोगे? कौन सी किताब? जामे तिरमिजी की हदीस है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा, अल्लाह की तरफ से उसको मदद हासिल होती रहेगी। और इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। भाई गौसे आजम सिर्फ अल्लाह है, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह है, ये अल्लाह की सिफात को मेरे भाई वो गैरुल्लाह में अपना डालिए। वो पता है किताब है भाई, ठीक से बोलो अल्लाह के बंदे, तोतले आदमी, ठीक से बोलो। अबे ईमान तो तू गौसे आजम की किताब पढ़ा रहा है, तू करेगा? अरे गुनियतुत तालिबीन मेरे भाई, कान में सांडे का तेल डाल के सुन लो, गुनियतुत तालिबीन। वो किताब वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की किताब है और उसमें लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह नमाज से रफादैन करते थे, सीने पे हाथ बांधते थे। अहले सुन्नत वल जमात वो अहले हदीस हैं। जो हनफियत है ये भाई ये मुर्जिया फिरके में है, उन्होंने सब बताया है, जाके किताब मार्केट से ले लो, 280 रुपए की भाई वो किताब है, 280 रुपए खर्च करो और पूरी किताब बैठ के पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। अबे मेरी बात सुनेगा जाहिल जाहिल। अबे भाई जाहिल जाहिल इसके अलावा कुछ आता नहीं है क्या मौलाना साहब? आपको क्यों बदतमीजी इतनी देर से कर रहे हैं मेरे भाई? फोन काट दीजिए अल्लाह के बंदे ने अभी। जाहिल तेरा दादा जाहिल, तेरा पल दादा जाहिल, तेरी पूरी तुम जाहिल, तेरी पूरी तुम मुनाफिक है। अब बोल क्या उतार लेगा बोल। भाई हम क्या बोले भाई, अब आपकी जबान गंदी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अबे जाहिल आजम तेरा बाप जाहिल है। मैं क्या अच्छा भैया ठीक है, आपने गाली दे ली, पेट आपका मेरे भाई भर गया, या और भरना हो तो और गाली दे लीजिए। नहीं आप गाली दे दीजिए और फोन काट दीजिए, हमें आपसे कोई फिल्मी बात ही नहीं करना है, क्योंकि मुकल्लिद जाहिल होता है, उससे एक भाई कुरान हदीस की बात करना बेवकूफ़ी है। अरे दैल मुकल्लिद ये गैल मुतल्लिक कहाँ से लेके आए? हमारे जो सहाबा थे, हमारे सहाबा क्या थे? वो हनफी थे, मलती थे, थापई थे, हम्बली थे। हमारे सहाबा क्या थे? हमारे सहाबा मुत्तबे सुन्नत थे। हमारे सहाबा किसी की तकलीफ नहीं करते थे। तो तुम ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद कहाँ से ले आए? अरे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह वो खुद अहले हदीस थे, उन्होंने खुद कहा था कि दीन में किसी की तकलीफ ना करना, ना मेरी, ना इमाम औज़ाई की, ना फला की, ना फला की। उन्होंने खुद तकलीफ से रोका है। तुमको मालूम भी है कुछ? तुम्हारे मसलक में भाई ये जो तकलीद है ये एक तकलीफ बन गई है भाई। तकलीद है क्या तुम्हें मालूम भी है? तुम्हारे वहाँ तो हर चीज तकलीद है। औरत ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है, और अगर भाई वो मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद है, और अगर वो बकरी ने बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद है। किसी ने भाई वो साबुन शैम्पू से नहा लिया तो तकलीद है, किसी ने खाना खा लिया तो तकलीद है, किसी ने पानी पी लिया तो तकलीद है, कोई सो गया तो तकलीद है, कोई मेरे भाई नहा लिया तो तकलीद है, किसी ने अपनी भाई वो गाड़ी स्टार्ट कर ली तो तकलीद है। तुम्हारे वहाँ तो पूरा दिन तकलीद हो गया है। जाहिल आदमी तकलीद है क्या तेरे को खुद नहीं मालूम? सुन ले मेरी बात कान खोल के, जाहिल मुतलक, इस दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है, सब गैर मुकल्लिद है, कोई किसी की तकलीद नहीं करता है। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तो कोई तकलीद इस दुनिया में कर ही नहीं सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से मंसूब एक फतवा है तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में कि अगर कोई शख्स अपना ही आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। तो तू एक काम कर, अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल करके दिखा और अपने आप को हनफी साबित कर। तू खुद हनफी नहीं है, तू खुद मुकल्लिद नहीं है,
तू खुद गैर मुकल्लिद है। तेरा इमाम अहमद रजा खान वो खुद गैर मुकल्लिद था, तो उसने खुद ये फतवा दे दिया कि गैर मुकल्लिद काफिर होते हैं, तो यानी कि उसने खुद अपने आप को काफिर कह दिया। इस दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है किसी का, सब गैर मुकल्लिद हैं। कोई किसी की बात बिना दलील के नहीं मानता है, सब साले कहीं ना कहीं से नाम अपने ऊपर चिपकाते हैं कि हम मुकल्लिद हैं, लेकिन सब गैर मुकल्लिद हैं। तो अपने आप भाई तमीज से बात कीजिएगा, माँ को मेरी उल्टी सीधी बात आप कहेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। ये रंडी अंडी मत कहिए किसी की माँ को। अब मेरी बात भाई जबान को लगाम दीजिए, नहीं मैं फिर कह रहा हूँ बहुत आपके लिए बुरा हो जाएगा। तमीज से बात कीजिए, मौलाना है तो आलिमाना अंदाज में बात कीजिए। मेरा लंड उतार लेना तू है क्या? मेरा जात नहीं उतार सकता तू। भैया ठीक है रख दीजिए भाई, आप बहुत बड़े बदतमीज गालीबाज आदमी हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा।